हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हैलोजन कह सकते हो, फ्लोरीन फैमिली एंड 18 दैट इज़ द इनर्ट गैसेस और हीलियम फैमिली। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का है लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमें देखने क्लोरीन एंड कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। इसके पहले दो लेक्चर में हमने ऑक्सीजन के कंपाउंड, सल्फर और सल्फर के कंपाउंड के बारे में बात की है। आज हमें क्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन एंड द कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, 12th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो क्लोरीन एंड द कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। तो आज के लेक्चर में हमें क्लोरीन के दो कंपाउंड देखने हैं। पहला हमें देखना है Cl2 जिसे क्लोरीन गैस कहा जाता है। दूसरा हमें देखना है HCl जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है या उसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो चलो पहले हम क्लोरीन देखेंगे, Cl2 गैस। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है Cl2 गैस और दोनों के लिए, तो हम सीक्वेंस से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन, उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रिपरेशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है क्लोरीन का, अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है Cl2 के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे यूजेस। उसके बाद हम हाइड्रोजन क्लोराइड का भी वैसे ही देखेंगे, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड द यूजेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले Cl2। तो क्लोरीन का प्रिपरेशन देखने से पहले क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लोरीन मतलब Cl2 की बात कर रहे हैं हम। क्लोरीन सबसे पहले डिस्कवर किया था एक जर्मन स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था स्किल, इन 1774। उन्होंने क्या किया था, HCl और MnO2 की एक्शन की थी और उन्हें एक गैस मिला था जो ग्रीन कलर का था, ग्रीनिश येलो कलर का गैस मिला था। तो ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीन कलर को क्लोरो कहा जाता है, तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया, क्लोरीन नाम दिया। तो इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1774, लेकिन इन 1810 डैवी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इसे क्लोरीन नाम दिया क्योंकि इसका कलर क्या था, ग्रीन कलर। तो नाम अलग ने दिया है और डिस्कवर अलग पर्सन ने किया था। तो ग्रीक में क्लोरो का मीनिंग होता है ग्रीनिश येलो गैस। तो ये ग्रीनिश येलो कलर का जो गैस है उसे क्या कहा जाता है, क्लोरीन कहा जाता है या क्लोरीन गैस भी कह सकते हो। तो हमें इसका प्रिपरेशन देखना है। तो इसके प्रिपरेशन के हमें दो मेथड देखने हैं। पहला हमें देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl का जो ऑक्सीडेशन होगा दो चीज़ों के साथ होगा। पहला होगा MnO2 के साथ और दूसरा होगा KMnO4 के साथ। मतलब पहली मेथड है ऑक्सीडेशन और दूसरी मेथड है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट पे जो एसिड की रिएक्शन होती है उससे भी क्या है, यहाँ पे Cl2 गैस क्या होता है, फॉर्म होता है। तो चलो दोनों प्रोसेस देखते हैं। पहली मेथड देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो चलो पहली मेथड देखनी है हमें, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन की बाय ऑक्सीडेशन मेथड। तो इसमें दो चीज़ों से क्या है, दो कंपाउंड से हमें क्या है, क्लोरीन गैस मिलता है यहाँ पे। तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम द, पहला होता है मैग्नीज डाइसल्फाइड एंड HCl, तो MnO2 एंड HCl। दूसरा होता है पोटेशियम परमैंगनेट एंड HCl, KMnO4 एंड HCl। तो ये दोनों रिएक्शन है। पहला हम देखते हैं फ्रॉम मैग्नीज डाइसल्फाइड डाइऑक्साइड एंड द HCl, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड HCl। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पे बनेगा मैग्नीज डाइक्लोराइड और उसके साथ क्लोरीन गैस और वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते। ओके। सेकंड होता है प्रिपरेशन फ्रॉम KMnO4 एंड द HCl। KMnO4 का नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, HCl को क्या करेगा, Cl2 में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा, मैग्नीज डाइक्लोराइड फॉर्म होगा और उसके साथ क्या है, क्लोरीन गैस रिलीज होगा और वाटर भी फॉर्म होगा। तो ये पहली मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ MnO2 एंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। सेकंड हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ Cl2 फ्रॉम NaCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की NaCl के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है। ये दो स्टेप की प्रोसेस है। देखो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसे कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को, एंड मैग्नीशियम
डाइऑक्साइड, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, दोनों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। पहले क्या होगा, 4NaCl 4H2SO4, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 4NaHSO4, इसे कहा जाता है सोडियम बाइसल्फेट। फिर ये क्या होगा, MnO2 क्या होता है, इस HCl के साथ MnO2 की रिएक्शन होगी। यहाँ पे MnCl2 H2O और Cl2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। मतलब हमें ओवरऑल क्या मिलेगी रिएक्शन, चलो इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो 4NaCl प्लस 4H2SO4 प्लस MnO2, ये यहाँ पे फॉर्म हुआ था, यहाँ पे यूज़ हुआ था, इसलिए कैंसिल हो गया। क्या बनेगा यहाँ पे, 4NaHSO4 प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस। तो ये Cl2 गैस ऐसे यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। आई होप दिख रहा है आप लोगों को। ओके, तो ये क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे बनेगा, इसका नाम होगा सोडियम बाइसल्फेट, इसका नाम होगा मैग्नीशियम मैंगनीज क्लोराइड नाम होगा इसका, ये होगा वाटर, ये होगा क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे वाटर के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते। तो ये होगी ओवरऑल रिएक्शन। तो ऐसे 2 स्टेप में NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के रिएक्शन से भी क्लोरीन गैस को बनाया जा सकता है। तो अभी हमने जो मेथड देखे वो क्या थे, प्रिपरेशन के, लैबोरेटरी मेथड थे। अभी जो मैन्युफैक्चर होता है एक्चुअल में कमर्शियल पर्पस, उसके लिए मेथड्स देखते हैं। तो मैन्युफैक्चर हमें देखना है Cl2 का, तो 2 मेथड यूज़ होते हैं उसके लिए। पहली मेथड होती है डिकॉन्स प्रोसेस कहा जाता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो दोनों को हमें 1 बाय 1 देखना है। तो पहले हम देखेंगे डिकॉन्स प्रोसेस क्या होता है। इस पर क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन होता है हाउ इज क्लोरीन मैन्युफैक्चर बाय डिकॉन प्रोसेस, और हाउ इज क्लोरीन मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम देखेंगे डिकॉन्स प्रोसेस। तो चलो पहले देखते हैं डिकॉन्स प्रोसेस होता क्या है, डिकॉन प्रोसेस से कैसे Cl2 को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हो। इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन मतलब डाई ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी। ओके, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगा उसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज कैटालिस्ट, और यहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत है 723 केल्विन। तो क्या होता है, ये HClO2 के साथ ऑक्सीडेशन होके क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो यहाँ पे CuCl2 होगा कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 723 केल्विन। इन शॉर्ट क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड को हमें एयर में क्या करना है, हीट करना है 723 केल्विन टेम्परेचर बाय यूजिंग CuCl2। तो हमें को क्या है, एक ग्रीन कलर का गैस मिलता है यहाँ पे। तो इसे क्या कहा जाएगा, क्लोराइड गैस कहा जाएगा, या क्लोरीन कह सकते हो। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकॉन्स प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस हमें देखनी है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस है, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, हम इलेक्ट्रोलिसिस देख चुके। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन, ब्राइन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl को ब्राइन कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl होगा, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होगा, और इसे कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो याद रखना है, NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन जो होगा, इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स, तो यहाँ पे क्या होता है, लिबरेट होता है एनोड पे Cl2 गैस। तो कैथोड के रिएक्शन और एनोड के रिएक्शन क्या होगी, देखो कैथोड पे क्या होगा, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, H2 गैस बनाएगा और OH बनाएगा। फिर ये क्या होगा, जो सॉल्यूशन में Na प्रेजेंट है, तो यहाँ पे Na प्लस चाहिए, तो जो Na प्लस प्रेजेंट है OH को गेन कर लेगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे, सॉरी एनोड पे क्या होगा, Cl डिस्चार्ज होगा। Cl डिस्चार्ज कैसे होगा, Cl अपने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। जब ऐसे 2 Cl डिस्चार्ज होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे Cl2 गैस। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है ब्राइन सॉल्यूशन की, तब कैथोड पे NaOH बनता है और एनोड पे क्या होता है, Cl2 गैस बनता है। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोरीन। तो Cl2 को मैन्युफैक्चर करने की ये इलेक्ट्रोलाइटिक
प्रोसेस है जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो हमें कैथोड पे मिलता है NaOH और एनोड पे क्या होता है Cl2 गैस रिलीज होता है। तो चलो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज Cl2 के। ये ग्रीनिश येलो गैस के फॉर्म में होता है, 2 to 5 टाइम्स हेवियर दैन एयर, एयर से बहुत ज़्यादा हेवी है। अगर एयर के कंपेयर करोगे तो 2 to 5 टाइम्स इससे क्या होगा, ये हेवी होगा। इसकी पंजेंट स्मेल होती है, सपोकेटिंग ओडर होती है, अगर ज़्यादा देर तक इनहेल करोगे तो सपोकेशन होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये पॉइजनस होता है नेचर में, इजीली लिक्विफाई हो जाता है और लिक्विफाई होने के बाद ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड फॉर्म करता है ये, और इस लिक्विड को हम बॉयल कर सकते हैं एट 293 केल्विन टेम्परेचर। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कभी कभी 2 मार्क के लिए आता है स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन, तो इनमें से कोई भी 4 आपको पता होने चाहिए। ये 5वीं है तो 4 कोई भी लर्न करो। तो चलो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी क्लोरीन की, जैसे कि पहली हमें देखनी है रिएक्शन विथ मेटल, दूसरी है रिएक्शन विथ नॉन मेटल, उसके बाद है एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरफ खिंचाव, उसके बाद है रिएक्शन विथ NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ अल्कली, अल्कली के साथ रिएक्शन मतलब बेस के साथ, उसके बाद है रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन जो CH4A C2H4A उनके साथ रिएक्शन, उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है यहाँ पे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है इसके पास। तो इतने सारे टोटल हमें ऑलमोस्ट 6 to 7 प्रॉपर्टीज़ क्या करने देखने। तो चलो पहले देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो चलो देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। पहली रिएक्शन देखो क्या है यहाँ पे, इस पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मेटल ऑन फॉलोइंग, एक्शन ऑफ Cl2 ऑन फॉलोइंग मेटल, एल्यूमिनियम सोडियम आयरन ऐसे दे देते। तो क्लोरीन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म द क्लोराइड। तो ये क्या करता है, क्लोरीन जो है मेटल के साथ रिएक्ट होके वो अपना क्लोराइड बनाता है। जैसे एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट हुआ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, सोडियम के साथ रिएक्ट हुआ तो सोडियम क्लोराइड बना, आयरन के साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड बना। तो वो अपना क्लोराइड बनाता है मेटल के साथ रिएक्ट होके, और इजीली मेटल के साथ क्या हो जाता है, रिएक्ट होता है। अभी नॉन मेटल देखते हैं। तो रिएक्शन में नॉन मेटल में देखो, इस पर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो क्या होगा, तो क्लोरीन रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म देयर क्लोराइड। तो क्लोरीन अपने क्लोराइड बनाता है नॉन मेटल के साथ। देखो यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना, सल्फर के साथ क्लोरीन रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या बना, सल्फर मोनोक्लोराइड बना। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे क्लोराइड बनाता है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगी। तो नेक्स्ट देखो एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। तो क्या होगा, क्लोरीन हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म द HCl। तो इसकी क्या है, खिंचाव है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ Cl2 का, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगी ये HCl बनाता है, या हाइड्रोजन के कंपाउंड के साथ रिएक्ट होके भी ये क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो ये दोनों के साथ रिएक्ट हो सकता है। तो हाइड्रोजन के साथ Cl2 रिएक्ट हुआ तो HCl बना, H2S के साथ Cl2 रिएक्ट हुआ तो सल्फर सेपरेट हुआ और HCl बना। मतलब हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन के कंपाउंड हो, क्लोरीन की उसकी तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी उसके साथ रिएक्ट होता ही है। नेक्स्ट देखो फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3। क्लोरीन व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया इट गिव्स द अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड देता है। और सेकंड क्या होगा, जब एक्सेस क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड देता है, ये एक एक्सप्लोजिव है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, ये क्या है, एक एक्सप्लोजिव है। जब एक्सेस क्लोरीन हो जाता है तो दोनों को हमने एक्सेस करके अलग अलग रिएक्शन लिखे हैं। तो देखो एक्सेस अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये तो आप लोग लैब में बहुत बार यूज़ करते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस में, NH4Cl। और दूसरा होता है जब अमोनिया कम अमाउंट में होगा और क्लोरीन जब एक्सेस हो जाता है तो यहाँ पे फॉर्म होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये एक टाइप का क्या है, एक्सप्लोजिव है। ये आपको याद रखना है कि ये एक एक्सप्लोजिव है। तो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द एक्सेस NH3। तो NH3 पे ये एक्शन होगी कि क्या होगा, अमोनिया थोड़ा सा एक्सेस हो जाए, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। और ऐसा भी एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस क्लोरीन रिएक्ट विथ अमोनिया। जब एक्सेस क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है जो कि एक एक्सप्लोजिव है, और उसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, फॉर्म होता है। चलो रिएक्शन विथ अल्कली देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ अल्कली विथ क्लोरीन। तो क्या होगा यहाँ पे देखो,
या अल्कली के साथ, क्लोरीन रिएक्ट विद द कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली, अल्कली मतलब बेस, टू प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड द हाइपोक्लोराइड। तो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का यहाँ पे क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। ओके, तो अगर ये थोड़ा सा क्या हो जाए कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट की जगह पे अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करेंगे, यहाँ पे हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे कोल्ड और डाइल्यूट है, तो हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा रिएक्शन अलग होगी। तो पहले हमने देखी कोल्ड और डाइल्यूट अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो देखो अभी रिएक्शन विथ अल्कली, सेकंड रिएक्शन, अगर हम अल्कली को हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, पहले हमने देखा डाइल्यूट और कोल्ड था, तो हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड अगर यूज़ करते हम तो यहाँ पे एक्शन क्या होगी, चेंज होगी। व्हेन द क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, यहाँ पे क्लोराइड और क्लोरेट का मिक्सचर बनता है, तो क्लोराइड और क्लोरेट का क्या बनेगा, यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। ओके, अगर इसी क्लोरीन को हम सपोज क्लोरीन को रिएक्ट करें कि ड्राई स्लैक लाइम के साथ, लाइम के साथ अगर इसको हम क्या करें रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। तो इसे ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ड्राई स्लैक क्लोरीन लाइम के साथ अगर क्लोरीन गैस को रिएक्ट करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन, तो ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के साथ क्या होगा, देखो क्लोरीन रिएक्ट विथ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अगर रिएक्ट होता है तो इट गिव्स द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अगर रिएक्ट होता है तो एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक H को एक क्लोरीन क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, एडिशन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और ये क्या होती है, एक एडिशन रिएक्शन होती है। क्योंकि ये क्या है, एक यहाँ पे ये जो है ये है सैचुरेटेड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो क्लोरीन रिएक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड when chlorine react with the unsaturated hydrocarbon then it gives the addition reaction product। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिथिल क्लोराइड फॉर्म होता है और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ये क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, CH4 से एक हाइड्रोजन निकल जा रहा है, एक क्लोरीन उसकी जगह ले रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया। चलो नेक्स्ट हमें देखनी है केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट। तो यहाँ पे फेरस सॉल्ट था, Fe पे कितने थे, 2+ चार्ज थे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहाँ पे जाके +3 हो गया है। तो ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब खुद का क्या करेगा, उसका रिडक्शन होगा, वो दूसरों का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब आयन को ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहाँ फेरस आयन को फेरिक आयन में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे रिएक्शन, इट ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ने ये क्या करता है, सल्फाइड को सल्फेट में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। मतलब ये क्या करेगा, जो सल्फाइड होगा उसे सल्फेट में क्या कर रहा है, देखो सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में क्या कर रहा है, सल्फाइट, FIT, यहाँ पे सल्फेट। तो यहाँ पे SO3 था, यहाँ पे SO4 में क्या कर रहा है, उसे ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये उसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, खुद का रिडक्शन करेगा लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइजेशन में हेल्प करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो होगा क्लोरीन, ये ऑक्सीडाइज करता है सल्फर डाइऑक्साइड को इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपके बुक में सल्फर ट्राइऑक्साइड कहा है, लेकिन ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में नहीं होता ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड के से बाय क्लोरीन के एक्शन से। उसके बाद क्या होता है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज आयोडीन। तो यहाँ पे आयोडीन को क्या करता है, आयोडिक एसिड में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। तो वो यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो I2 को क्या कर रहा है, मतलब आयोडीन को यहाँ पे आयोडिक एसिड में क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है Cl2 की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसे कहा जाता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो क्लोरीन रिक्वायर्ड क्या करता है, क्लोरीन
मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या करता है, ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो देखो कैसे दिखाएगा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो है क्लोरीन मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या करता है, यहाँ पे इसे कहा जाता है हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा। फिर हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, यहाँ पे डिकम्पोज होता है इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड और यहाँ पे एक नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। नेसेंट मतलब क्या है, ये सिंगल जो ऑक्सीजन होगा उसे कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। फिर जो भी कलर्ड क्या होंगे यहाँ पे, ये जो क्लोरीन है वेजिटेबल मैटर को भी ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है, कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर को भी ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ताकि ये क्या है उसे कलरलेस में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर को नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, कलरलेस ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। तो ब्लीचिंग का मीनिंग क्या है, जो कलर्ड सब्सटेंस है उनको कलरलेस करना। तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज कर सकता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, कलर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल को कलरलेस ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। इसे कहा जाता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाई इज Cl2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एक्शन। तो Cl2 को क्यों यूज़ करते हैं, मॉइस्चर के प्रेजेंस में हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मटेरियल को कलरलेस बनाने की एबिलिटी रखता है, इसलिए Cl2 को यूज़ किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो ये जो ब्लीचिंग एक्शन होती है क्लोरीन की, ये परमानेंट एक्शन होती है। तो ब्लीचिंग जो क्लोरीन होगा वो परमानेंट करेगा, जैसे कि कॉटन फैब्रिक, वुड पल्प, उसके बाद लिटमस, इनको ब्लीच करने के लिए क्लोरीन को क्या है यूज़ किया जाता है। क्लोरीन इज़ नॉट यूज फॉर द ब्लीच फॉर द डेलिकेट मटेरियल, जैसे सिल्क, वूल, ये थोड़े से क्या है डेलिकेट मटेरियल है, तो इनको ब्लीच करने के लिए इसको यूज़ नहीं करते। स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, दो उसके क्या है, दो एक्शन है उसके, इसलिए वो क्या है थोड़ा सा डेलिकेट मतलब सॉफ्ट मटेरियल को डैमेज कर सकता है। तो सिल्क और ऊल को ब्लीचिंग करने के लिए इसे यूज़ नहीं करते। कॉटन फैब्रिक को, उसके बाद वुड पल्प जो होता है उसे, या लिटमस को ब्लीच करने के लिए इसे यूज़ करते हैं और इसका ब्लीचिंग क्या होता है, परमानेंट होता है। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, ट्राई दिस में गिव द रिएक्शन ऑफ ब्लीच रीज़न ऑफ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो रीज़न क्या है ब्लीचिंग एक्शन का, यही रीज़न है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा, फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा, ये कलर्ड मटेरियल को कलरलेस बनाता है, इसलिए इसको क्या यूज़ किया जाएगा एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अभी और दो पॉइजनस गैसेस के बारे में पूछा है उन्होंने, नेम द टू गैसेस यूज्ड इन वॉर। तो वॉर में दो पॉइजनस गैसेस कौन से यूज़ होते हैं क्लोरीन के, तो चलो हम जब यूजेस देखेंगे तब मैं बताती हूँ आपको। चलो अभी हमें देखने यूजेस ऑफ Cl2, क्लोरीन के यूज़ क्या है। सबसे पहला यूज़ है, क्लोरीन के बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्लोरीन इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन और स्टरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारे घर में जो पानी आता है म्यूनसिपैलिटी से, तो उस वाटर का क्या होता है, उससे उसका स्टरिलाइजेशन होता है बाय पासिंग Cl2 गैस। कभी कभी Cl2 गैस का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो पानी पीते वक्त उसमें से स्मेल आता है Cl2 गैस का। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है टू किल द बैक्टीरिया और द पैथोजेंस प्रेजेंट इन वाटर। तो वाटर में से स्टरिलाइज करने के लिए, दो स्टरिलाइजेशन मतलब क्या है, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन में। सेकंड है, ये एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। तो वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो वुड पल्प को कहाँ यूज़ किया जाता है, पेपर में और रेयन में, दोनों के लिए यहाँ पे वुड पल्प की ज़रूरत होती है। तो उसे क्या है ब्लीच किया जाता है, कलर्ड मटेरियल को कलरलेस बनाया जाता है। उसके साथ साथ कॉटन के ब्लीचिंग में, टेक्सटाइल के ब्लीचिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ इसको यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन मतलब मेटालर्जी। तो जो मेटल से, जैसे गोल्ड प्लैटिनम, तो गोल्ड प्लैटिनम मेटल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी Cl2 गैस को यूज़ किया जाता है। उस प्रोसेस को मेटालर्जी कहते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। तो गोल्ड सिल्वर जैसे, गोल्ड प्लैटिनम जैसे जो एक्सपेंसिव मेटल है उनके एक्सट्रैक्शन में क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है। और भी हमें दो यूजेस देखने हैं। नेक्स्ट यूजेस देखो, क्लोरीन को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाई। जो डाइज होते हैं उनके मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ड्रग जो होते हैं, जो मेडिसिन में यूज़ होंगे ड्रग्स, तो पैरासीटामोल एक क्या है, ड्रग है, तो ऐसे ड्रग बनाने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। उसके बाद कुछ रेफ्रिजरेंट होते हैं, उनको बनाने के लिए भी Cl2 को यूज़ किया जाता है, जो कूलेंट का काम करेंगे। ओके, उसके साथ कुछ पॉइजनस गैसेस को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि वॉर के टाइम पे यूज़ होते हैं।
तो वॉर के टाइम पे यूज़ होने वाले कौन से गैसेस है, पहला है फॉस्जेन, ये होता है COCl2, ये पॉइजनस होता है। टीयर गैस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये टीयर गैस होता है, ये होता है CClNO2। उसके बाद होता है मस्टर्ड गैस, इसका होता है फॉर्मूला Cl CH2 CH2H CH2 CH2 Cl। तो आपके ट्राई दिस में जो क्वेश्चन है नेम 2 गैसेस यूज्ड इन वॉर, तो इन तीनों में से आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हो। ये पॉइजनस गैसेस होते हैं, वॉर के टाइम पे इसे यूज़ किया जाता है। तो चलो अभी हमें सेकंड देखना है क्लोरीन का कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड है HCl, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ओके, तो इसका प्रिपरेशन देखना है हमें। तो इसका प्रिपरेशन देखने से पहले ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड था, इसे प्रिपेयर किया था सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ग्लैबर इन 1648, बहुत पुरानी बात है, बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो NaCl को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके उन्होंने क्या बनाया था, इसे बनाया था। ओके, बट जो डेवी थे जिन्होंने Cl2 को नाम दिया इन 1810, उन्होंने इसको क्या किया, इस कंपाउंड को हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनाया, और इन्होंने बताया कि ये कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, मतलब इसको नाम उन्होंने दिया। तो चलो देखते हैं प्रिपरेशन क्या होता है इन द लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी में हम प्रिपरेशन देख रहे हैं। इन लैबोरेटरी हाइड्रोजन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉमन सॉल्ट को अगर हीट करते हो 420 केल्विन टेम्परेचर में, तो यहाँ पे NaHSO4 बनता है और उसके साथ बाय प्रोडक्ट बनता है HCl। और दूसरी एक मेथड है यहाँ पे, कॉमन सॉल्ट को NaHSO4 के साथ भी रिएक्ट करके वापस दूसरा मोल भी क्या है यहाँ पे HCl का मिल सकता है। तब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपके बुक में दिया है 420 केल्विन, लेकिन ये 420 क्या होना चाहिए, 823 केल्विन इतना टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, फिर इस Cl2 गैस को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, क्योंकि इसमें मे भी हो सकता है मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो इसे ड्राई किया जाता है बाय पासिंग थ्रू द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसे सल्फ्यूरिक एसिड से क्या किया जाता है, वेपर से पास करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। तो इसे क्या है, ऐसे कॉमन सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीट करके बनाया जाता है। तो आपके एक्सरसाइज पे इस पे क्वेश्चन है, हाउ इज हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। तो आपको ये दोनों स्टेप लिखने हैं और लास्ट में लिखना है HCl कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं हमें HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड के। सबसे पहले ये कलरलेस गैस है, इट इज़ अ कलरलेस गैस। ओके, इट हैज़ द पंजेंट स्मेल। इसका स्मेल कैसा होता है, पंजेंट होता है। इजीली इसे लिक्विफाई कर सकते हैं, कलरलेस लिक्विड बनता है। उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 189 केल्विन में बॉयल होगा। इस लिक्विड को अगर हम फ्रीज करते हैं तो ये सॉलिड क्रिस्टल बनाता है, और उस क्रिस्टल के मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 159 केल्विन में उसके क्रिस्टल क्या होते हैं, मेल्ट होते। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 2 मार्क के लिए आते हैं, तो आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। तो चलो अभी हमें देखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl। हमें 3 केमिकल प्रॉपर्टी देखने हैं। पहला हमें देखना है एसिडिक प्रॉपर्टी, उसके बाद हमें देखना है रिएक्शन विथ NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन, एंड रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स नहीं कह सकते, जो हाँ नोबल मेटल भी कह सकते हो, जो नोबल मेटल है उनके साथ क्या रिएक्शन होती है। नोबल मेटल मतलब गोल्ड और प्लैटिनम, तो नोबल मेटल के साथ रिएक्शन। तो चलो पहले एसिडिक प्रॉपर्टी। तो देखो एसिडिक प्रॉपर्टी पे हमेशा क्वेश्चन आता है, व्हाई HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। HCl वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बनाता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा कि हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में हाइड्रोजन क्लोराइड, और यह वाटर में सोल्यूबल होके क्या है, आयोनाइज होता है। तो आयोनाइज ऐसे होगा HCl H2O H3O प्लस Cl माइनस। ये जो रिएक्शन है इसका K वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁷ है। ओके, द हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि HCl वाटर के साथ क्या बनता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। तो इसीलिए एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, क्यों, क्योंकि इसके आयोनाइजेशन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁷ है। इसीलिए ये एक्वियस सॉल्यूशन जो होगा HCl गैस का, वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है।
दूसरी हमें देखनी है रिएक्शन विथ NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया एंड गिव्स द व्हाइट फ्यूम्स। तो व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं, और यहाँ पे क्या व्हाइट फ्यूम किसके होते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड के होते हैं। तो अमोनिया और HCl के रिएक्शन से यहाँ पे क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन फॉलोइंग। पहला पूछा है NH3 पे, तो NH3 पे क्या एक्शन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव्स द व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है। वहाँ पे दूसरा भी एक दिया है कि क्या एक्शन होगी Na2CO3 पर, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो Na2CO3 पर क्या एक्शन होगी HCl की। तो देखो Na2CO3 पर HCl की क्या रिएक्शन होगी, तो ये HCl के साथ रिएक्ट होके यहाँ पे बनाएगा 2NaCl, उसके साथ H2O और उसके साथ CO2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो चलो थर्ड हमें देखनी है रिएक्शन विथ नोबेल मेटल्स। तो गोल्ड और प्लैटिनम को क्या कहा जाता है, नोबेल मेटल्स कहा जाता है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, when the three parts of the concentrated HCl के 3 पार्ट्स 1 पार्ट ऑफ concentrated HNO3 के साथ मिक्स किए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक्वा रिजिया। तो ये एक्वा रिजिया क्या होता है, फॉर्म होता है। तो एक्वा रिजिया कैसे फॉर्म होता है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। तो एक्वा रिजिया कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे 3 पार्ट्स क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के, और यहाँ पे 1 पार्ट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इनका कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, 3:1। इसके 3 पार्ट, इसका 1 पार्ट, इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्वा रिजिया। तो याद रखना है एक्वा रिजिया, 3:1 कॉन्सेंट्रेटेड HCl कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो ये एक्वा रिजिया बनाता है। ओके, नोबेल मेटल्स लाइक गोल्ड प्लैटिनम वो क्या होते हैं, इस एक्वा रिजिया में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व होते हैं, डायरेक्ट HCl में नहीं होंगे। ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, 3:1 कॉन्सेंट्रेशन में मिक्सचर लेना पड़ेगा। उसमें क्या होते हैं, नोबेल मेटल लाइक गोल्ड और प्लैटिनम क्या होते हैं, उसमें डिजॉल्व होते। तो कैसे डिजॉल्व होंगे, देखो गोल्ड, तो ये एक्वा रिजिया, इसमें डिजॉल्व होके क्या बनाएंगे, यहाँ पे AuCl4-, उसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर क्या होता है, फॉर्म होता है। ये है प्लैटिनम, ये एक्वा रिजिया के साथ मिक्स होके यहाँ पे पी क्या बनाएगा, PtCl62-, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर क्या होगा, फॉर्म होगा। मतलब रिएक्शन जो नोबेल मेटल क्यों कहा जाता है, वो डायरेक्टली किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, गोल्ड और प्लैटिनम, इसीलिए उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। उनको ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती किसी गैस के साथ। तो इसे हमें डिजोल्व करने के लिए, इसके रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, 3 पार्ट हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट क्या यूज़ किया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक्वा रिजिया कहा जाता है। इस एक्वा रिजिया में गोल्ड और प्लैटिनम क्या होते हैं, डिजॉल्व होते और ऐसे रिएक्शन दिखाते। तो ये होगा रिएक्शन विद द नोबेल मेटल। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्वा रिजिया, तो मैंने बताया एक्वा रिजिया क्या है। हाउ डज ट्रीट विथ नोबेल मेटल, ये कैसे ट्रीट होता है, तो दोनों रिएक्शन लिख दोगे। तो चलो यूजेस देख लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के, आपके बुक में दिए नहीं है, लेकिन 2 यूजेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कभी कभी आता है व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ HCl। तो पहला यूज है, इसे यूज़ किया जाता है टू मैन्युफैक्चर क्लोरीन और क्लोराइड, जैसे अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, आप लैब में यूज़ करते हो उसे क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। उसके साथ उसके बहुत ज़्यादा यूज़ भी है, और भी यूज़ है। सेकंड है, इसे यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर द एक्वा रिजिया। तो 3:2 क्या होगा, 1 का क्या होगा, यहाँ पे रेशियो होगा। कॉन्सेंट्रेटेड HCl कितना लिया जाता है, 3 पार्ट, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कितना लिया जाता है, 1 पार्ट। इन दोनों के मिक्सचर को एक्वा रिजिया कहा जाता है। तो ये एक्वा रिजिया बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एक्वा रिजिया जो होता है उसमें क्या होते हैं, नोबेल मेटल जैसे कि गोल्ड प्लैटिनम क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो गोल्ड प्लैटिनम की अगर रिएक्शन करनी है, उनको डिजॉल्व करना है, तो एक्वा रिजिया जो बनाया जाता है उसके लिए HCl की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्वा रिजिया का ये जो होगा रेशियो क्या होगा, 3:1, 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो ये एक्वा रिजिया बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसमें नोबेल मेटल जैसे गोल्ड प्लैटिनम क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे।
तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने देखा क्लोरीन एंड कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। जहाँ जहाँ पे रिएक्शन है आप लोगों को लिख के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाइए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम देखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, एक बड़ा लेक्चर होगा वो, तो सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम अच्छे से देख लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।